जब प्रथम बार सूरदास जी को दिखाई दिया था, श्री जी ने कृपा करी थी, सूरदास बाबा को आंखें दी थी, वो यही गिरिराज जी की घटना है, इसी गिरिराज जी की तलहटी की घटना है। सूर कभी जीवन में देख नहीं पाए, पर एक बार देखे जब श्री जी ने कृपा करी। कहते हैं या ब्रज में ठाकुर जी तो नेकाद कठोरता करते, पर श्री जी काई को रोनो नहीं देख सके, श्री जी काई का किसी का रोना नहीं देख सकते। जब कोई या ब्रज में उनको नाम लेके पुकारे ना, तो सबसे पहले श्री जी अपनी सखीन को भाग के उनके पास भेजे, जाओ कोई रो रहे हो मेरो नाम लेके, वाकू लेके आ मेरे पास। तो ठाकुर जी की तरफ श्री जी बड़ी नाराज हो गई कि सूर कब ते पुकार रहे हो है, या ब्रज में पढ़ो पर तुम दर्शन ही नहीं देते, तुम दर्शन नहीं देते। ठाकुर जी बोले मैं तो रोज दर्शन दूं या है, मैं तो रोज जाऊं, जब भी यूं कहीं भटकने गली में कहीं गिरारे में रास्ता भटके, सोई में जाके आपको हाथ पकड़ के सही रास्ता पर ले जाऊं, जब भी यूं गिरने वालों में बालक बन के पहुंच जाऊं, रोक दूं कि बाबा आगे मत बढ़ियो गड्ढो गिर जाएगा। श्री जी बोली ऐसे थोड़ी मजा है, छुप छुप के जाते हो, छुप छुप के बाहर छुड़ा के भगाते हो, हिम्मत है तो जाओ ना सीधा, दम है तो दिखाओ ना, दर्शन दो ना उसको। ठाकुर जी ने सकुचारे कैसे दर्शन, श्री जी बोली तुम रहने दो मैं जा रही। श्री जी चल पड़ी। अब जैसे श्री जी जा रही तो पीछे पीछे भागे ये भी पीछे पीछे आए कि श्री जी रुक जाओ, अरे मत जाओ। पर आज तो श्री जी ठान के आई है कृपा करूंगी, आज तो या अंधे पे कृपा करूंगी। सो आ गई, आके सूर बाबा को कछ ना पता, रोज की तरह तलेटी में बैठे बैठे पद गायन कर रहे हैं, सुना रहे गिरिराज जी को पद सुना रहे, ठाकुर जी को। जी आ गई नजदीक। अब आते 2 दिन पहले ही ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि सूर बाबा को बचायो हाथ पकड़ के, तो सूर बाबा समझ गए ऐसे आधी रात में बचाने वालों कोई और नहीं मेरे ठाकुर जी हैं। पकड़ने की कोशिश करी, ठाकुर जी भाग गए। 2 दिन पहले की घटना ही थी ये। तो ठाकुर जी जानते हैं कि अब कहते हैं ना घायल शेर बड़ा गहरा शिकार मारता है, तो अभी अभी आपको धोखो मिलो हमसे। अब अगर श्री जी पहुंच गई ना तो ये ऐसो झपट्टा मारेगो कि श्री जी भी ना बच पाएंगी। और वैसे ही हुआ। जैसे श्री जी पास पहुंची बाबा सूर ने अपनो हाथ आगे बढ़ायो, श्री जी के चरणन को पकड़ो, श्री जी के चरण पकड़े और पकड़ के श्री जी के चरण को पकड़ के जैसे आगे बढ़े, श्री जी पीछे भागी, श्री जी पीछे है गई और श्री जी को जो चरणन को पायल नूपुर वो बाबा के हाथ में आ गई। सूर बाबा के हाथ में श्री जी की नूपुर आ गई। बाबा खुश है गए। क्यों? बोले भागते भूत की तो लंगोटी ही काफी है, अब देखो कैसे नहीं आएंगे। ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ो, बोले चलो जल्दी वापस, रास को समय है गयो है। श्री जी बोली रास तो जब होगो जब चरणन में पायल होगी, वो तो ये लेके बैठे हो है। ठाकुर जी बोले हम दूसरी पायल दिला देंगे। श्री जी बोली ना मैं तो यही पायल लेके जाऊंगी। पायल तो बहानो है, आज तो बस श्री जी को बस सूर पे कृपा करनी है, कैसे भी मैं तो यही पायल लूंगी। ठाकुर जी बोले अरे याते महंगी दिला देंगे आपको। बोले ना मैं तो यही वाली पायल लूंगी, तुम जाओ मैं जा रही हूं। फिर लौट आई, जानबूझ के लौट आई। सूर बाबा ते कही, सूर बाबा को कही बाबा मेरी पायल खो गई है, मैं ब्रज की गोपी हूं। बाबा बोले तेरी पायल लाली खो गई है, पर हमको का भरोसा कि तुम्हारी पायल है, कई और की पायल तुमको दे दी और फिर असली या की पायल वारी हम पे मांगने आई तो हम तो फिर कहा जवाब देंगे। सो एक काम करो दूसरी पायल दिखाओ, प्रमाण दो। श्री जी ने कही ले देख ले, तू का मुझको झूठी समझ रहे हो, मैं का झूठ बोलूंगी, ले दूसरी पायल देख ले। सोई कह के श्री जी ने दूसरो चरण आगे बढ़ायो और जैसे आगे बढ़ायो अब की बार सूर ने पांव छिए नहीं, अब की बार सूर ने अपनी दोनों हाथ से कसके श्री जी के चरण पकड़ लिए और कह रहे श्री जी अब नहीं जाऊंगा, अब की बार ये आप भी या श्याम सुंदर जैसी है गई हो,
मेरी मजबूरी को फायदा उठा रही हो, मैं अंधो हूं, तुम्हारे पीछे भाग नहीं सकूं, या हमारे दोनों छोड़ छोड़ के भाग जाओ। एक प्यासे को पानी पिलाओ, एक बूंद पिलाओ और फिर आधे में भाग जाओ। ये सब रीति कहां से सीखी आपने? आप चाहे कछु भी है जाए, मैं चरण नहीं छोड़ूंगा आपकी। सो पकड़ के एकदम कस के बैठ गए। अब श्री जी भागे पीछे तो कहां भागे, सूर ने ऐसे कस के पकड़ रखी है। ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं, चलो चलो रास को समेट। श्री जी बोली, यहाँ हो तुम चुपचाप, मेरी बात सुनो पहले। दोनों खड़े हैं गए सामने और श्री जी ने अपना हाथ सूर बाबा के माथे पर रखो और जैसे माथे पर हाथ रखो, आहा, माथे पे हाथ रखते ही अंधे सूर बाबा की दिव्य दृष्टि आ गई, रोशनी आ गई आंखों में। जा सूर को कभी जीवन में दिखाई ना दे तो आज वह सूर को सामने दिखाई देने लगो। और दिखाई भी कौन दिए? जिनकी दिन रात सूर आंख बंद करके आशा करते थे, जिनकी रोज सूर आशा करते थे, आज वही श्याम सुंदर श्री राधा रानी सामने ठाड़े हैं। सूर ने सोची आज जीवन का ये मौका छोड़ू नहीं, जितनो है सके निहारूं, ठाकुर जी को निहारूं। खूब निहारा। ठाकुर जी ने कही कि अब क्या चाहिए तुमको, वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए तुमको। सूर ने कही कि वरदान देना है तो कृपा करो। क्या कृपा करूं? बोले मेरी आंखें वापस ले लो। अरे भैया, कई अंधे को आंख मिल जाए तो जीवन मिल जाए, पर सूर कह रहे हैं प्रभु मेरी आंख वापस ले लो। क्यों? बोले मैंने आपको देख लियो, अब जगत देखने की इच्छा बाकी नहीं। मैंने आपको देख लियो, अब संसार के कोई भी रंग देखने को मेरा मन नहीं है। और हमारी आंखों से तो अनगिनत गुना भाग्यशाली है सूर जिनकी आंख नहीं है। देखे तो बस उनको देखे और नहीं तो अपने घट में अपने चित्त में ठाकुर जी को निहार।